सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गलती नहीं करना है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। कोई आपके लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जीवन में कितने वर्षों बाद ऐसा दिन देखने को मिलेगा। आपका कोई भी कार्य असफल हो रहा था क्योंकि आपके बार बार गलती को दोहराते रहे, जो कि आपके जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। इसलिए जीवन का कोई मोल नहीं रहता है। आज है, कल नहीं रहेगा, क्योंकि जो जीवन में उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इससे आपको जीवन में कुछ करना है तो सोच विचार से चलने से जीवन बेहद खुशहाल में गुजरेगा। आज के दिन आपको इसका उपाय के बारे में बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइए। अगर जाते हैं आप ही का नुकसान हो सकता है, फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें ताकि आपके लिए और भी अधिक जानकारियां बता सकूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही गंभीर और जीवन बदल देने वाली बात करने जा रहा हूं। मकर संक्रांति का दिन सिंह राशि वालों के लिए कोई साधारण दिन नहीं है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यह दिन ऐसा है जिसे आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे और जीवन में कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बनता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, इस दिन एक भी गलती आपके पूरे वर्ष की मेहनत को व्यर्थ कर सकती है। मकर संक्रांति क्यों है सिंह राशि के लिए इतनी महत्वपूर्ण? मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके कर्मों का फल तेजी से मिलने लगता है, रुके हुए भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं, वर्षों से चली आ रही मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक बाधाएं टूटने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, यही दिन परीक्षा का भी है, सिंह राशि वालों की सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, आप में एक बात बहुत सामान्य है, आप बार बार वही गलती दोहराते हैं, जिसके कारण काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं। आप मेहनती हैं, साहसी हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, लेकिन अहंकार, जल्दबाजी और क्रोध आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। यही कारण है कि आपने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली जिसके आप वास्तव में हकदार थे। आज है, कल नहीं रहेगा, जीवन का सत्य। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। आज जो अवसर आपके सामने है वो कल नहीं भी हो सकता। ईश्वर हर किसी को बार बार मौका नहीं देता, लेकिन सिंह राशि वालों, आपको यह मौका दोबारा मिल रहा है। मकर संक्रांति के दिन आपके जीवन का उद्देश्य फिर से जागृत होने वाला है। मकर संक्रांति पर क्या नहीं करना है, बहुत जरूरी। इन गलतियों से हर हाल में बचे। किसी से झगड़ा या कटु वचन, अहंकार में लिया गया निर्णय, किसी का अपमान या मजाक, झूठ बोलना या धोखा देना, आलस्य और नकारात्मक सोच। याद रखिए, इस दिन किया गया नकारात्मक कर्म पूरे वर्ष पीछा करता है। मकर संक्रांति पर क्या करना है, सिंह राशि का भाग्य जगाने वाला उपाय। अब दोस्तों, बात करते हैं उस उपाय की जिसके लिए आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं। विशेष सूर्य और शनि संतुलन उपाय, अत्यंत प्रभावी। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल, एक चुटकी हल्दी मिलाएं। 2 स्नान के बाद साफ पीले या केसरिया वस्त्र पहने। 3 सूर्य को अर्घ्य दे। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़। मंत्र बोले, घृणी सूर्याय नमः 11 या 21 बार। दान का विशेष महत्व। मकर संक्रांति पर सिंह राशि वालों के लिए दान बहुत शक्तिशाली होता है। दान करें गुड़ और तिल, कंबल या गर्म कपड़े, गाय को रोटी या गुड़। दान करते समय मन में यह संकल्प ले, मेरे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो और मेरे कर्म शुद्ध हो। शाम का विशेष उपाय, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। संध्या समय घर में सरसों के तेल का दीपक जलाए। दीपक को दक्षिण दिशा में रखें। 7 बार ये बोले, शम शनैश्चराय नमः। ये उपाय शनि दोष शांत करेगा, बार बार होने वाली विफलताओं को रोकेगा, छिपे हुए शत्रुओं से रक्षा करेगा। सिंह राशि वालों के लिए आने वाला समय। दोस्तों, अगर आपने मकर संक्रांति का यह दिन सही तरीके से निकाल लिया तो आने वाले समय में रुका हुआ पैसा वापस आएगा, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख शांति लौटेगी। कोई शुभ समाचार या कॉल आ सकता है, लेकिन याद रखिए,
ये सब तभी होगा जब आप अपनी सोच बदलेंगे। अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य, सिंह राशि वालों, ईश्वर आपकी परीक्षा बाहर से नहीं, आपके अंदर से लेता है। अगर आपने अहंकार छोड़ दिया, धैर्य अपना लिया, सही समय पर सही निर्णय लिया, तो समझ लीजिए आपका भाग्य अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस संदेश को हल्के में मत लीजिए। मकर संक्रांति का यह दिन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सिंह राशि वाले सामान्य आत्माएं नहीं होते। आप वो आत्माएं हैं जो अकेले संघर्ष करती हैं, जो दूसरों के लिए खड़ी रहती हैं, जो खुद टूट कर भी मुस्कुराती हैं और जिनका जीवन कर्मऋण से जुड़ा होता है। इसलिए आपके जीवन में देर से सफलता आती है, लोग धोखा देते हैं, अपने ही विरोधी बन जाते हैं और बार बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ये दुर्भाग्य नहीं है, ये कर्म शुद्धि की प्रक्रिया है। मकर संक्रांति आत्मा के उत्तरायण होने का दिन। लोग समझते हैं मकर संक्रांति केवल सूर्य का गोचर है। नहीं दोस्तों, यह आत्मा का उत्तरायण है। इस दिन जो सोया है वो और गहरी नींद में चला जाता है और जो जागने वाला है उसकी आत्मा को झटका लगता है। सिंह राशि वालों, इस दिन आपकी आत्मा से पूछा जाएगा, अब भी वही पुरानी गलती करोगे या इस जन्म का उद्देश्य याद करोगे? आपकी सबसे गहरी गलती जो कोई नहीं बताता, आपकी सबसे बड़ी गलती पैसा नहीं, रिश्ते नहीं, निर्णय नहीं, आपकी सबसे बड़ी गलती है खुद को छोटा समझ लेना। जब आप अंदर से बहुत बड़े हो, आप बार बार गलत लोगों को मौका देते हैं, अपनों को खुद से ऊपर रखते हैं और जब धोखा मिलता है तो खुद को दोष देते हैं। यही कारण है कि आपकी ऊर्जा लीक होती रहती है, भाग्य पास आकर लौट जाता है और जीवन में बार बार रीसेट होता है। यह जन्म साधारण नहीं है, यह अंतिम परीक्षा है। सिंह राशि वालों, आपने पिछले जन्मों में सत्ता देखी है, सम्मान देखा है और किसी न किसी रूप में नेतृत्व किया है, लेकिन उसी सत्ता में किसी का दिल दुखा, किसी का हक छीना या अहंकार ने कर्म बिगाड़ा। इस जन्म में ईश्वर आपको नम्रता सिखा रहा है ताकि अगला द्वार खुल सके। मकर संक्रांति की रात एक अदृश्य द्वार खुलता है। यह बात बहुत गुप्त है। मकर संक्रांति की रात 12 से 3 बजे के बीच एक अदृश्य आध्यात्मिक द्वार खुलता है। इस समय आपकी सोची हुई प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन शब्दों की नहीं, भावना की। अगर उस समय आपके मन में क्रोध है वही बढ़ेगा, बदला है वही लौटेगा, शांति है वही जीवन में उतरेगी। गहरा आध्यात्मिक उपाय, आत्मा स्तर पर कार्य करने वाला। मकर संक्रांति की रात करें ये साधना। 1 एक दिया ले सरसों के तेल का, 2 उसके पास बैठे, कोई मंत्र न बोले, 3 बस दाएं हाथ को हृदय पर रखें, 4 आंखें बंद करके ये कहें, हे ईश्वर, मैं अब वही नहीं रहना चाहता जो बार बार टूटता है, मुझे वही बना दो जो सहकर भी स्थिर रहता है। बस इतना। यह साधना अहंकार नहीं, आत्मसमर्पण है और ईश्वर समर्पण से कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगले 40 दिन मौन का महत्व। मकर संक्रांति के बाद के 40 दिन सिंह राशि वालों के लिए कर्म रिसेट काल होते हैं। इन 40 दिनों में कम बोले, कम शिकायत करें, किसी को नीचा न दिखाए और अपने दर्द को प्रदर्शन न बनाए, क्योंकि जब सिंह चुप होता है तभी जंगल समझता है कि राजा कौन है। संकेत मिलेंगे लेकिन आप समझोगे। ईश्वर आपको सीधे आकर कुछ नहीं कहेगा, वो संकेत देगा। कोई पुराना व्यक्ति याद आएगा, कोई सपना बार बार दिखेगा, कोई वाक्य बार बार कान में पड़ेगा, कोई दरवाजा अपने आप बंद होगा। उस बंद दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश मत करना। वह दया है, सजा नहीं। अंतिम सत्य जो केवल सिंह राशि समझ पाती है, आप अकेले इसलिए हो क्योंकि आपको भीड़ के लिए नहीं बनाया गया। आप टूटे इसलिए क्योंकि आपको भीतर से मजबूत करना था, और आप देर से सफल होंगे क्योंकि आपकी सफलता दूसरों की तरह क्षणिक नहीं, स्थायी होगी। जब सिंह अपने दर्द को पहचान बनाना छोड़ देता है, उसी दिन से भाग्य उसे पहचानने लगता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए, ईश्वर सीधे बोलता नहीं है, वह संकेत देता है, लेकिन संकेत वही पहचान पाता है जिसका अहंकार शांत और अंतःकरण जागृत हो। पहला सत्य, संकेत हमेशा घटना नहीं होते। अधिकतर लोग गलती यही करते हैं, वे सोचते हैं कि संकेत मतलब कोई चमत्कार, कोई बड़ा हादसा, कोई अचानक सफलता। नहीं,
असली संकेत सूक्ष्म होते हैं, जैसे अचानक मन भारी हो जाना, बिना कारण किसी व्यक्ति से दूरी बनना, किसी शब्द का बार बार सुनाई देना, किसी काम में मन का बिल्कुल न लगना। सिंह राशि वालों, आपका अंतर्ज्ञान बहुत तेज है, लेकिन आप उसे तर्क से दबा देते हैं। संकेत पहचानने का पहला नियम बहुत जरूरी। जिस चीज को मन बार बार टाल रहा है, वही चीज ईश्वर आपको करने से रोक रहा है, और जिस चीज की ओर मन बार बार खींच रहा है, वही आपकी आत्मा की दिशा है। सिंह राशि वालों, अगर मन साफ ना कह रहा है और दिमाग जिद कर रहा है, तो समझ लीजिए संकेत मिल चुका है। दूसरा स्तर, शरीर के संकेत बहुत कम लोग जानते हैं। ईश्वर पहले शरीर से बात करता है, फिर घटनाओं से। ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति से मिलने पर अचानक थकान, किसी जगह पर बेचैनी, किसी निर्णय के समय सीने में भारीपन, या बिना कारण सिर का भारी होना। यह बीमारी नहीं है, यह ऊर्जा चेतावनी है। सिंह राशि वालों की देह झूठ नहीं बोलती, आप बस सुनते नहीं। तीसरा स्तर, स्वप्न संकेत, ड्रीम कोड। सिंह राशि वालों को सपने यूं ही नहीं आते, आपके सपने सीधे संदेश होते हैं। ध्यान दें इन संकेतों पर। एक ही सपना बार बार आना, किसी पुराने व्यक्ति का सपने में आना, रास्ता, पुल, दरवाजा, सीढ़ी दिखना, खुद को अकेला चलते देखना। अर्थ, रास्ता बटा पुल परिवर्तन, बंद दरवाजा ईश्वर की रोक, सीढ़ी उन्नति धीरे धीरे, अकेलापन आत्मबल की तैयारी। सपना डराने आए तो घबराना नहीं, डर सपना नहीं, संकेत है कि आप सीमा लांघ रहे हैं। चौथा स्तर, लोगों के माध्यम से संकेत। ईश्वर खुद नहीं आता, वो लोगों को माध्यम बनाता है। ध्यान रखें, कोई अचानक आपकी आलोचना करे, कोई बिना वजह दूर हो जाए, कोई सच बोल दे जो चुप जाए, कोई अनजान व्यक्ति सलाह दे दे। सिंह राशि वालों, अगर बात चुभी है तो समझिए संकेत सही जगह लगा है। ईश्वर हमेशा आपको खुश करने वाला नहीं, जगाने वाला संकेत देता है। संकेत पहचानने की गुप्त साधना 5 मिनट की, रोज रात को, विशेषकर मकर संक्रांति के बाद। 1, सोने से पहले मोबाइल दूर रखें। 2, दाया हाथ हृदय पर रखें। 3, आंखें बंद करके कहें मन में, हे ईश्वर, जो मेरे लिए नहीं है उससे मेरी दृष्टि हटा दो, और जो मेरे लिए है उसका साहस दे दो। बस इतना, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं। संकेत अगले 3 से 7 दिन में शुरू हो जाएंगे। अंतिम और सबसे गुप्त नियम, केवल सिंह राशि के लिए। ईश्वर का संकेत कभी आपके आत्मसम्मान को तोड़कर नहीं आता। अगर कोई चीज आपको छोटा महसूस कराए, बार बार अपमान दे, आत्मा को थका दे, तो समझ लीजिए वह परीक्षा नहीं, वो कर्म नहीं, वो पुराना चक्र है जिससे बाहर निकलने का संकेत है।